ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। Good morning. Good evening. सुप्रभात everyone. थैंक यू। बहुत सुंदर भजन था, बहुत So दिन की शुरुआत उस ईश्वर उस ईश्वर से दिन की शुरुआत हम बहुत अधिक ब्लेसिंग्स लेकर करें, अपने को पावरफुल करके करें. Very beautiful, wonderful. Okay. So हमारी जर्नी जो है बहुत खूबसूरत चल रही है और सब इसका आनंद ले रहे हैं. शुरू में सबसे पहले उठते ही हम अपने को फुल ऑफ एनर्जी कर लें तो अपना पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाता है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत जाता है. ओके, सो कैसा रहा आप सबका कल का दिन विदाउट नेगेटिव? बहुत अच्छा. हमने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि हमें कुछ भी ओके, कोई शेयर करेंगे? यस रजनी जी. नहीं, मैं कुछ शेयर नहीं कर रही अभी. आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही हैं पहले से ही. आज इतना बढ़िया भजन लगा है ना, दिल खुश हो गया एकदम. यस, ईश्वर को याद करते हैं तो मन खुश हो जाता है. ईश्वर की ही प्रेरणा है, वही यूनिवर्स, वही गॉड. उसे सबने अलग अलग नाम दिए हैं. तो सबसे पहले सूर्य भगवान उग जाता है, उसकी ताप से आदमी एकदम वो खुश हो जाता है ना, रोशनी से. बोल रही हूँ मैं, 2 मिनट रुक जा बेटा. ओके, सब अपने आप को प्लीज म्यूट रखिएगा. जब किसी को बात करनी हो तभी कहिएगा अपना मेरे यस, क्योंकि बार बार म्यूट करना अनम्यूट करना बहुत मुश्किल होता है. मेरे को एक बात शेयर करनी है. हाँ जी. मैं सरोज रांका बोल रही हूँ कलकत्ता से. हाँ जी सरोज जी. हाँ, मेरे बेटे को बड़ा ऑर्डर मिला है, ये मैजिक हुआ है. अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सरोज जी, बहुत अच्छा. कितनी अच्छी न्यूज दी आपने कि आपके बेटे को इस समय बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है. आप इसे 2 दिन पहले छोटा मिला था, कल उसको बड़ा मिला है. बहुत बढ़िया. और ऐसे बहुत बधाई. आपको बहुत कांग्रेचुलेशंस. धन्यवाद. लाइफ में बस इस तरह अपना मैजिक को बरकरार रखिए, वो जादू करता ही रहेगा चारों तरफ और खुशियां इतनी स्पीड से आएंगी कि आपको लगेगा कि अचानक कैसे हो गया सब. धन्यवाद. ओके, सो सरोज जी बहुत आपको बधाई हो. कोई और अपनी कोई शेयरिंग किसी की? कल नेगेटिविटी से बाहर रहे सब, कैसा रहा? हमने एक दिन बिना कंप्लेंट के सबसे बाहर निकाला कि हम किसी के लिए भी एक बार भी मन में गलत नहीं सोचेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे. जो भी हो रहा है हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढेंगे. कल का हमारा ये जो असाइनमेंट था, ये टॉपिक था. सो आई होप आप सबने बहुत अच्छे से किया होगा. वंडरफुल. नेगेटिव थॉट आते भी है ना तो तुरंत कोशिश करते कि नहीं नेगेटिव सोचना ही नहीं है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. यस. और जब एक बार हमें प्रैक्टिस किया हो जाती है इसकी, तो फिर हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं. और इसे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो प्रैक्टिस जो है हमें अपने आप परफेक्ट बना देती है. क्योंकि पहले हम शुरू से कंप्लेंट करते आए तो हम कंप्लेंट में बहुत परफेक्ट हो चुके हैं. तो उस परफेक्शन को ख़त्म करना होगा और हमें अच्छी चीज़ों को पॉजिटिव होके उन चीज़ों को इतना अप्रिशिएट करना होगा, इतना रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी कि हम उसमें परफेक्ट बने. अब
So wonderful. आज आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ससुर और जवाई वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा। पैसा देने ओके, वाले जो से माफी मांगना बहुत अच्छा। हम सेंड किए थे जो। अच्छा, हाँ, यस वो यस बहुत यस यस। यस, ये बात बहुत से बहुत कुछ सीखने मिलता है कि जिसको पैसा दिया उससे माफी मांगना ये कितनी बड़ी बात है, और वो कितना बड़ा उसका फायदा होता है कि कहीं जाकर के वो गिला शिकवा सब खत्म हो जाता है उससे। क्षमा आपने को एकदम मांगनी एकदम। बिल्कुल। व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज हैं, पर मुझे पर्सनली 2-3 बार मैसेज आ चुके हैं कि प्लीज़ एक्स्ट्रा मैसेज को बंद कीजिए, हमारा फ़ोन ब्लॉक हो जाता है, हम फिर वो नहीं देख पाते या मैसेज नहीं पढ़ ले पाते, जो हमें चाहिए, जैसे उनको एंटर करना हो, कुछ भी है। सो ओके इसीलिए मैं भी उस पर बहुत कम रिस्पॉन्स देती हूँ। बट आई नो आप सबने बहुत अच्छी-अच्छी उन पर वीडियोज़ डाली हैं, बहुत अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशंस डाली हैं। सो आप सबको बहुत-बहुत उसके लिए बहुत-बहुत आप पॉज़िटिव हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। और अगर उस पर आपने सबने देखा है तो प्लीज़ जाइए, उस चैनल पर जाइए, वीडियोज़ देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो ये बहुत अच्छा हमारे साथ-साथ औरों का भी फ़ायदा होगा और हमें और अधिक ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो अपनी खुशियों में हम औरों को शामिल करेंगे। आप हमें भेजा कीजिए, हम लोग को अच्छा अच्छा लगा। लगता है। यस, आप भेजा कीजिए, हम लोग को अच्छा लगता है। आप भेजते हैं तो अच्छा लगता है हमको, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं। सभी बहुत अच्छा-अच्छा भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि हम इस समय सुबह-सुबह मिलते हैं इस समय, तो अगर अपनी शेयरिंग यहाँ पर भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो अभी हमने कल देखा कि नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और अगर कोई गलती से कुछ हो भी जाए, तो हम उसे चेंज कैसे करना है कि अगर हमसे कुछ गलत निकल गया, हमारी अगर कुक ने खाना बनाया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे के साथ हमारी कोई बात हो गई तो हम उसे पॉजिटिविटी में कैसे ला सकते हैं कि अगर उसके मार्क्स कम हैं तो हमने पहले उसे समझा दिया, कह दिया कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव बात है तो हम उसे कह सकते हैं कि यू कैन डू बेटर, आप इससे अच्छा कर सकते हो, आप बहुत जीनियस हो। जब हम उसे याद दिलाएंगे कि वो बहुत जीनियस है, उसके अंदर वो काम करने की जुनून है, बस उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम देखेंगे कि वास्तव में उसका असर होता है। क्योंकि ये एक ऐसा सीड है, हम जैसा सीड डालते हैं वो एक बार निकलने में तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब वो बाहर फूट जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया शानदार एक छोटा सा प्लांट बनता है और फिर बहुत फलदार बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो हमें सीड को अच्छा बनाना है, बस उसका थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कई बार हम पेशेंस नहीं रख पाते उस समय, और यही हमारा एग्जाम होता है। तो इसी तरह से हस्बैंड वाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उसमें एक दूसरे को कोई गलत बात कह दी है, तो हमें उसे ईज़ी रखना होगा और देखना होगा कि सामने वाले में कितनी अधिक अच्छी बातें, अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। ओके, यस प्रीति जी, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? आपने शायद हाथ रेज किया था। नहीं, वो मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया, मैं चैट देख रही थी। ओके, तो सो आपकी जर्नी कैसी चल रही है वैसे? मैंने अभी आज ही ज्वाइन किया है आपको, दिस इज माय फर्स्ट डे। ओके, सो वंडरफुल एंड वेलकम। आप जब इस जर्नी में आए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आज मेरी भी एक और फ्रेंड आज तो फर्स्ट डे ज्वाइन की है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब हमारा 1 वीक हो गया है, तो 1 वीक में हम ये सीख चुके हैं कि हमें किस तरह से ग्रैटिट्यूड करना है और ग्रैटिट्यूड में ही हमेशा रहना है। और अब हम अभी तक अपने को फ़ील करते आए हैं, जैसे हम फ्लाइट लेते हैं और फ्लाइट में एयर होस्टेस सबसे पहले कहती है कि सबसे पहले आप अपना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले अपनी अपनी वेस्ट पहनो, अपना मास्क लगाओ, जो भी अपने वेस्ट पहनकर अपने आप को तैयार करो, अपने आप को फिट करो और तब दूसरों की हेल्प करो। तो ये जर्नी भी इसी तरह है कि हमें सब
अपने आप को फिल करना होगा, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से इतना भरना होगा कि पहले हम खुद फुल हो जाएं और उसके बाद औरों की हेल्प करें। क्योंकि जब हम खुद अच्छाइयों से भरे होंगे तभी हम उसकी सुगंध, उसकी खुशबू चारों ओर बिखेर सकते हैं और औरों की भी हेल्प कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से बहुत वर्क करती है। सो यस, इससे पहले कि हम अपना नया टॉपिक शुरू करें, मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ। स्वागत है आपका, अभिनंदन। और इस जर्नी में हम सब एक साथ हैं और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है और ये और खूबसूरत बनती जा रही है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वेल। थैंक यू। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करूंगी और अगर हमारी कोई शेयरिंग होगी तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं रीड करूं? आपका नाम? ऋतु कोलकाता। रीतू जी याद कर रही थी कल इस सॉन्ग को, तो आज ये सॉन्ग रीतू जी कल सॉन्ग था। ये है। हाँ जी, हाँ, अच्छा, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। सुना मैंने, सुनते हुए भी यही सोचा था कि कल का सॉन्ग ही चल रहा है। सूर्य से रिलेटेड था, इसलिए लगा कि कल वाला ही सॉन्ग चलाया गया है। यस, सूरज की गर्मी से। तो सूरज हमें ऊर्जा देता है, छोटे बड़े अमीर गरीब सबको बिना सोचे समझे वो सबको इक्वल दर्शन देता है। सो हम सब बहुत उसके लिए ग्रेटफुल हैं। ओके, सबसे पहले आज हमें धन का चुंबक दिखाई दिया, यानी कि आज लाइफ में किसी ना किसी के पास मैजिक से धन की वर्षा होने वाली है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, आज का हमारा टॉपिक है 8वां दिन हमारा जादू। जादुई तत्व। हमारा है 8वां दिन जादुई तत्व। सो आज हम इसे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि जादुई तत्व क्या है। कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? यस, यस यस। ओके, वेरी गुड। सो मैं आपसे मैजिक मनी के बारे में एक शेयरिंग करना चाहूंगी इससे पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, 8वां दिन Yes. जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरन 1879-1953, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी से में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यस, तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, यानी कि जो भी ग्रेटफुल पर्सन है, ग्रेटफुल हार्ट है, वो हमेशा हैप्पी रहता है और हमेशा हैप्पी के मूड में रहता है और औरों को भी हैप्पी रखता है। ये कहना है W.J. कैमरॉन का, जो एक पत्रकार और व्यवसायी है। सो अगर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो ग्रेटफुल पर्सन है वो हमेशा ग्रेटफुल ही रहेंगे। यही उनकी कामयाबी का खास रहस्य है, जिसे हम जान चुके हैं धीरे धीरे। और अगर हम भी बहुत अधिक कामयाब होना चाहते हैं, आज जिस भी स्टेज पर है, जिस भी सिचुएशन में है, हम उससे और अधिक बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं उससे आगे निकलकर, तो हमें भी हमेशा हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहना होगा और बिल्कुल उस लाइफ को ऐसे एंजॉय करना होगा कि जैसे हमारे पास बेस्ट लाइफ है। और हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को और अधिक उसमें बेटरमेंट और प्रसन्नता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। धन से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, हम सब उस चीजों को अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए
ग्रेटफुल व्यक्ति जो होता है, ग्रेटफुल हार्ट जो होता है, वो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहता है और सबको भी हैप्पी रखता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। जब भी लोग खाना खाते हैं तो हमेशा उससे पहले एक बार हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद करते हैं। प्राचीन मिस्र के समय से भी, यानी कि कोई भी कितनी पुरानी प्राचीन मिस्र की सभ्यता है, लेकिन तब से भी ये चली आ रही है। और हम आज के युग में भी काफी लोगों को देखते हैं कि हर किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो कोई व्यक्ति, लेकिन वो हमेशा थैंकफुल रहता है और भोजन करने से पहले एक बार उसे धन्यवाद जरूर कहता है। जो आज की लाइफ है बहुत फास्ट हो चुकी है। ये इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोग भूल जाते हैं कि हमें इसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। क्योंकि कोई गाड़ी से जल्दी अपने ऑफिस पहुंचना चाहता है, कोई अपने बिजनेस पे पहुंचना चाहता है या अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो आराम से बैठकर खाना भी नहीं खाते और बस जल्दी से, जैसे कोई कॉफी ले ली रास्ते से, उसे कॉफी को गाड़ी में रख लिया, या कोई रोल ले लिया, उसको रैप करके ले लिया और उसे खाते हुए गाड़ी भी ड्राइव की और कॉफी चाय जो भी पीनी है उसे ले लिया। तो उसे खाने पीने से वो पहले वो धन्यवाद भी नहीं कह पाते हैं। इतनी फास्ट, सुपर फास्ट लाइफ होने के कारण जब वो धन्यवाद नहीं कह पाते हैं, तो इसका मतलब है वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्नति के अवसरों को रोक रहे हैं। तो अगर वो खाने पीने की चीजों में भी हमेशा ग्रेटफुल होकर उसे एक्सेप्ट करें, उसे खाएं, तो देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो है उनकी कामयाबी और अधिक बढ़ जाएगी। सो यही आज का जादुई तत्व जो है, ये हमें यही सिखाने जा रहा है कि हम किस तरह से हर चीज के लिए, खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सच में बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। सो आज हम देखेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, जो फल सब्जियां खा रहे हैं, उसे हम खाने में, उसको जो हमारे पास पहुंचती है उसको कितना टाइम लगता है, कितने प्रोसेसर से वो पहुंचती है, तो हम महसूस करेंगे कि हमें हर किसी के लिए कितना अधिक ग्रेटफुल होना है। यदि आप उस बारे में सोचते हैं जब आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, हम कभी भी किसी भी ऐसी सिचुएशन को सोच सकते हैं, जैसे अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में काम करते करते हमें इतना काम हो गया कि हमें खाने की भी फुर्सत नहीं मिली, तो हमें वो पल याद आएगा कि जब हम ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे और हम काम करते करते कांपने भी लगे थे, इतनी हालत हमारी ऐसी वीकनेस महसूस होने लगी थी। लेकिन क्योंकि हमारे लिए उस समय काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने खाने का ध्यान नहीं किया। लेकिन उसने हमें एहसास दिला दिया कि अगर हम खाना नहीं खाएं, कुछ भी नहीं लें, तो हमें कितना, हमारे अंदर कितनी बड़ी कमी हो जाती है और हम ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लाइफ अब
खत्म ही होने वाली है। तो आज हमें यही सोचना है कि अगर खाना पीना है उससे पहले हम उसके लिए ग्रेटफुल हों, तो हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। हम जो इतना प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारा प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम खाने के लिए ग्रेटफुल हैं, अपने काम के लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ बेहतर हो रही है, हमें हर चीज प्रॉपर प्राप्त हो रही है। हमें उसके लिए सिर्फ ध्यान रखना होगा कि ग्रेटफुल हम कैसे हो सकते हैं। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता अगर किसी को महसूस करनी है, तो अगर जैसे इस समय खाने का टाइम है, किसी का डिनर का टाइम है या लंच का टाइम है, तो एक पल के लिए जो भी हमारे पास खाना आया हो, उसको अपनी खाने को देखें और ध्यान करें कि इसमें क्या-क्या खाना है और ये कैसे बना होगा और ये कैसे तैयार हुआ होगा। जो सब्जियां हैं या फल हैं, उसको उगाने में कितना टाइम लगा होगा, किसने उसको उगाया होगा, किसने उसमें खाद पानी डाला होगा, इस नेचर ने उसने उसमें अपना योगदान दिया होगा, हवा लगी होगी उसको, खाद पानी लगा होगा, सूरज की रोशनियों से उसको ऊर्जा मिली होगी। सो नेचर ने भी अपना कितना योगदान दिया है उस भोजन को उगाने में। हमें तो उस थाली परोसी हुई मिल गई और हमें लगा कि ये तो खाना बनकर आ गया और ये हमारे लिए ही है। लेकिन अगर हम उसे महसूस करें, एक-एक चीज को, एक-एक बात को सोचें, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम उनके लिए कितना अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर किसी किसान ने उन फल को या सब्जियों को उगाया है, तो उसने कितने वक्त तक उसकी मेहनत की है, कितना उसे सींचा है और कभी कोई वहां पर छोटे-छोटे से कीट पतंगे आते हैं, जानवर आते हैं जो कि सब्जियों को खराब कर सकते हैं, फलों को खराब कर सकते हैं, लेकिन उन सब ने उनकी रक्षा की और तब जब वो तैयार हो गई, पक गई, तब उन सब ने उसका एक सेलिब्रेशन किया। क्योंकि हमने देखा है कि हर स्टेट में, हर जगह एक सेलिब्रेशन होता है जब हम फसल काटते हैं। जैसे अप्रैल के मंथ में 13 अप्रैल आई थिंक बैसाखी का टाइम होता है। उस समय जब फसल कटती है, तो एक बहुत ही शानदार जश्न के साथ उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक चीज को उगाने में, करने में कितना अधिक प्रोसीजर होता है और जब वो तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद कटने के बाद कितने लोग होते हैं उसे पैक करते हैं और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने कंट्रीज से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाती हैं और उसको वो वहां तक बिल्कुल सही रहे, जो हमारे पास तक पहुंची है वो अच्छी कंडीशन में रहे। उसको उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए उन्होंने कितना टाइम उसमें लगाया होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो ये हम सब अगर आज सोचें, ध्यान करें, तो हम सोचेंगे कि वास्तव में इस भोजन को जो हमें अंदर जाकर ऊर्जा देगा, इसके लिए कितने लोगों का योगदान है, तब मैं जाकर इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूँ या भोजन को इसे ग्रहण कर रही हूँ। सो हम तब उसे दिल से फील कर सकेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकेंगे। तो आज हमें यही काम करना है कि जब भी हम खाना खाने बैठे, तो उसे ध्यान करेंगे कि कितने लोगों का इसमें योगदान है और जब सबने मिलकर एक टीम रूप में काम किया है, तब जाकर हमारे पास ये खाना, ये ताजी सब्जी पहुंची है और घर पर पहुंचने के बाद भी शेफ ने या कुक ने उसे काटी है या हमने उसको काट कर पकाई है, पकने के बाद वो हमारे पास पहुंची है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो आज हमें सबके लिए ग्रेटफुल होना है, जिससे कि हम ध्यान कर सकें कि सबका कितना बड़ा योगदान है। अगर हम बाजार से सब्जी लाकर फ्रिज में रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो थोड़े ही समय में खराब हो जाती है। लेकिन मार्केट में जो प्रोसीजर इनका होता है इतने समय तक फ्रेश रखने का कि हम तक पहुंच सके, तो उसमें कितनी मेहनत वो लोग करते होंगे कि जब वो हमारे पास पहुंचे तो एकदम फ्रेश हमें दिखाई दे। तो हर किसी के लिए आज हम याद करेंगे और सबके लिए ग्रेटफुल होंगे। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू रितु जी। यस मैम। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरे दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का सारा उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है।
जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो इसमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों से परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्त उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाई बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। ओके, सो आज हम ध्यान करेंगे कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जिस तरह से सब्जियां, फल, मिठाई हमारे पहुंचने में इतना उनका प्रोसीजर लगता है, उसी तरह से जो मांस उपलब्ध कराने वाले हैं और जो मछुआरे हैं, वो किस तरह से नदियों में जाकर, समुद्र में जाकर तरह तरह के मछलियां और जो भी मांस वहां से ला सकते हैं, मछलियां लेकर आते हैं, उन्हें किस तरह से उनका काम करते हैं। दूध दही बेचने वाले सब, ये सारे के सारे किस तरह से फूड पैकेजिंग कंपनी किस तरह से तैयार करके हमारे पास पहुंचाते हैं और उसमें कितना टाइम लगता है। चाय, कॉफी उगाने वाले जो बागान होते हैं, उन बागानों में भी कितनी अच्छी तरह उन्हें खाद पानी की जरूरत पड़ती है, उसका कितना ख्याल रखते हैं और कितने समय में वो बनकर तैयार होता है। इसके बाद इनका कितना अधिक परिश्रम उसमें लगा होता है। हम तो मार्केट में जाते हैं और कुछ मनी देकर वो खरीद लाते हैं और उसे घर पर यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसे गहराई के साथ सोचें कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, तो हम एक नहीं कितने लोगों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। इस नेचर के लिए धन्यवाद कर सकते हैं जिसने उसे पैक किया है, जिसने उसकी कटिंग की है। उन सब के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। वास्तव में जो विश्व है, विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि सब काम करता है। तो जब भी हम कभी इस बारे में विचार करें कि जो मार्केट में या कॉफी हाउसेज में हमें उपलब्ध कराया जा रहा है खाना पीना, वो सब कैसे हुआ है, तो हम देखेंगे कि हमें बहुत अधिक ग्रेटफुल होने की जरूरत है। हम एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन में कभी कभी हमें लंबी फ्लाइट लेनी पड़ती है, तो 8-10 घंटे की फ्लाइट होती है, कभी कभी 4 घंटे की फ्लाइट होती है और कभी कभी 8 घंटे से भी ज्यादा 15-16 घंटे की भी फ्लाइट होती है अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट कहीं की ले लेते हैं। लेकिन हमें उसमें जरा भी परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस फ्लाइट के अंदर हमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हमें बार बार जो होस्टेस है, एयर होस्टेस है, वो हमारे लिए कभी कॉफी लाती है, कभी चाय लेकर आती है और कभी खाना लेकर आती है। तो हम वहां पर बैठे हुए भी इतने आराम से उस खाने को लेते हैं। अगर हमारे पास वो खाना उपलब्ध नहीं हो तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम उतनी लंबी फ्लाइट भी नहीं कर सकते। और इसी तरह से स्कूलों की या हॉस्पिटल्स की बात है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहां पर इतने पेशेंट आते हैं, लेकिन हर किसी के लिए खाने को उपलब्ध कराया जाता है। तो उस खाने को वहां तक पहुंचाने में कितने अधिक लोग लगे हुए हैं, कितने लोगों का उसमें योगदान है। आज हम हर समय यही याद करके हर किसी को धन्यवाद करेंगे। आज का हमारा असाइनमेंट यही है कि आज हम घर पर भी जब भी खाना पका रहे होंगे, खा रहे होंगे,
मुंह में एक भी चीज रख रहे होंगे, चाहे वो टॉफी ही, चॉकलेट ही क्यों ना हो, या फिर कोई स्नैक्स क्यों ना हो, खाना क्यों ना हो, कॉफी, चाय, कुछ भी हो, जब भी उसे खाने से पहले 1 मिनट का हम पॉज लेकर उसके बारे में सोचेंगे कि इसमें कितने लोगों का योगदान है, तो हम महसूस करेंगे कि वास्तव में हमें ये चीज इतनी आसानी से उपलब्ध हो गई है और हम इसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हैं। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है। भोजन एक उपहार है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर मैदानी भागों में कुछ चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में वो कितनी मुश्किल से उपलब्ध होती हैं। अभी जैसे हम लास्ट 3-4 ईयर्स पहले एक हिल स्टेशन पर गए थे, ट्रिप पर गए थे, तो वहां सिर्फ कारें ही चल रही थी। उसमें ऐसी जगह नहीं थी कि वहां पर एक के बाद एक कार साइड बाय साइड निकल सके, वो वन वे जैसा ही था, और वहां पर दूर दूर तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमारे पास जो स्नैक्स थे, हमने वो अपने बच्चों को या आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किए, और वो ट्रिप बहुत शानदार थी। लेकिन जब 3-4 घंटे हो गए तो हमें एहसास हुआ कि वास्तव में अगर यहाँ खाना नहीं हो या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट नहीं हो तो इंसान क्या करेगा। वास्तव में वो एहसास तभी होता है जब हमारे पास उस चीज की कमी होती है। इसी तरह से जैसे एशियन कंट्रीज से आते हैं हम, बहुत से इंडियन लोगों को बाहर का खाना शुरू में समझ नहीं आता, तो उसे लगता है कि मैं इसमें से क्या खाना लूं। लेकिन अगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिले तो उसे पता चल जाता है कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो जो भी उसके पास खाना होता है या जो उसे सर्व किया जाता है वो उसे भी अमृत की तरह सोच कर खाता है, उसे उसका स्वाद लेकर खाता है। तो कभी इस चीज को आप भी महसूस कीजिए कि अगर घर पर आपको भूख नहीं है और आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आपको खाना नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन जब आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप उस भोजन को खा रहे हैं तो आपके सामने चाहे नापसंद का खाना होगा, आपको वो अमृत से कम नहीं लगेगा। ये फैक्ट है कि हमें जब खाना मिलता है तो हम उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं, बहुत अधिक। पानी इसी तरह पानी का है, पानी के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। भोजन बनाना हो या फिर चाहे वो इंसान के लिए हो या मनुष्य के लिए जीवन हो, सबके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का कितनी जगह काम हुआ है कि पानी हम नहाने धोने में, घर की सफाई में, गार्डनिंग करने में, हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आज भी पुराने समय की तरह आज हम इस वर्ल्ड ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, कई मीलों की यात्रा करनी पड़ती थी, और कभी कभी तो वो सिर्फ 2 मटके पानी ही ला पाते थे बहुत लंबी यात्रा करने के बाद। लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने इतना अधिक उसकी खुदाई की, इतने पाइपलाइन डाले, तब वो पानी सबके घरों में पहुंचाया। तो अगर हमें वो पानी आराम से मिल जाता है तो क्या हम उसे थैंकफुल नहीं होना चाहिए? हमें उसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए। एक दिन यदि हमारे बाथरूम में से पानी चला जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम कंप्लेंट रखते हैं अगर पानी गर्म नहीं है तो कहते हैं पानी गर्म नहीं है, या ठंडा पानी की जरूरत है तो कहते हैं पानी ठंडा नहीं है। लेकिन अगर एक दिन भी पानी कम हो जाए, खत्म हो जाए, रुक जाए पानी का प्रवाह, तो हम देखेंगे कि वी आर सो ग्रेटफुल। पानी के लिए हम इतना ग्रेटफुल है कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं उसमें बनाने में कितना पानी लगा है, कितनी खनिज पदार्थ बन रहे हैं या मेडिसिन बन रही है, हर चीज के लिए पानी की बहुत जरूरत है। बिना पानी के कुछ भी नहीं कर सकते। हम कंटिन्यूअसली बात करते हैं तो हमें अचानक याद आता है कि हमें पानी की जरूरत है। सो ये पानी जीवनदायक पानी, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और हमें हर समय इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। सो यदि पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में ही निहित है, और ये पानी ही है जो कि हमारे को जीवन देता है। यस, प्लीज कंटिन्यू रितु जी। लारेन एस्ली 1907-1977 मानवविज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। यस, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रहे ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन
हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानना और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। ओके, तो यहाँ हम महसूस कर सकते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। हम कुछ पल जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा मन और हमारे अंदर एक कमी महसूस होने लगती है और शायद हम इस संसार में रह भी नहीं पाएंगे। थोड़े समय के बाद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा और हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे और हमारा कोई प्रियजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। तो जीवन एक चुनौती है और जो हम आनंददायी पल जो जी रहे हैं, वो सब तभी है क्योंकि हमें अच्छा भोजन मिला है, अच्छा पानी मिला है, प्रकृति ने हमें सब कुछ उपहार दिया है। लेकिन हम उस प्रकृति के लिए उतने ग्रेटफुल नहीं है जितना हमें होना चाहिए। आज हम जहाँ भी हैं अपने को देख सकते हैं कि हमारे पास अगर बहुत अच्छा घर है, उसमें पानी की सुविधाएं हैं, बाथरूम में पानी की सुविधाएं हैं, गर्म और ठंडे पानी की सुविधाएं हैं, किचन में पूरा प्रॉपर हमें पानी मिल रहा है, हमें गार्डनिंग के लिए पानी मिल रहा है, तो हम उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम उन जगह को याद कर सकते हैं जहाँ पानी आज भी नहीं है और लोग इतनी दूर दूर जाकर पानी लेकर आते हैं या फिर पानी को स्टोर करके रखते हैं। मुझे याद है आज से कम 20 ईयर्स पहले मैं एक बार देहरादून गई और तब मुझे पता नहीं था कि पानी की वैल्यू इतनी होती है। तो तब बॉटल में पानी मार्केट में मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, जो कम ही लोग ही लेकर पीते थे, क्योंकि हरिद्वार में बहुत पानी ही पानी था। मैंने कभी पानी का महसूस ही नहीं किया कि पानी भी ऐसे। तो जब मैं देहरादून फर्स्ट टाइम गई, जिनके घर गई, तो उनके घर देखा, इतने बड़े बड़े उनकी टंकी, 2-3 टंकी बड़ी बड़ी भरी हुई थी और उसके बाद टब भरे हुए थे, बकेट्स भरी हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट में छोटे से छोटा बर्तन और जग, किचन के भी सारे बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे और जग भी भरा हुआ था। तो उस पानी को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी ऐसे कोई स्टोर किया जाता है। बट मैं तो पानी चारों तरफ खूब पानी देखकर आई थी, तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि पानी, किताबों में पढ़ा था सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कभी देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया इस चीज को। क्योंकि हमारे घर फुल खूब पानी आता और इतना ठंडा पानी आता, लगता कि बस अमृत पी रहे हो। फ्रिज फ्रिज की भी जरूरत नहीं थी, इतना वहां का पानी स्वादिष्ट और इतना ठंडा पानी हुआ करता था। और उससे पहले मैं कभी गर्म पानी का यूज भी नहीं किया। नहाने धोने में भी मुझे वो ठंडा पानी ऐसा लगता था कि जैसे हम गंगा जल का यूज कर रहे हो। सो इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगता था। तो फर्स्ट टाइम मुझे तब एहसास हुआ कि इस तरह पानी स्टोर करके रखा जाता है और कहीं भी जाए तो कितने ध्यान से पानी को खर्च करना पड़ता है। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। हम इस चीज को कभी रियलाइज ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, पर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पानी ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पानी को एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कम से कम पानी यूज करें, जितना जरूरत हो उतना यूज करें, जिससे कि जहां पर पानी की कमी हो वहां तक भी वो पहुंच सके। उसी तरह मैं एक बार दूसरे सिटी गई, वहां पानी का क्या सिस्टम था कि वहां पानी की एक टाइमिंग थी कि सुबह 6 बजे से लेकर 8 या 10 बजे तक आएगा, 2 घंटे या 4 घंटे पानी आएगा, उसके बाद फिर वो बीच में पानी वहां नहीं आएगा। फिर दोपहर में 2 घंटे के लिए पानी आएगा और फिर इसी तरह से पूरा दिन पानी नहीं आएगा। फिर रात को
3 या 4 घंटे तब पानी आएगा। सो पानी का इस तरह रूटीन देखकर मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि मेरे लिए अविश्वसनीय बात थी कि पानी के लिए भी ऐसा हो सकता है। सो आप भी अपने आसपास देख सकते हैं कि आपने क्या खाने के लिए देखा है या पानी के लिए देखा है, तो हम उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। शायद मैं पानी के लिए उतना ग्रेटफुल नहीं थी, तो जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली में पानी की बहुत पानी था, लेकिन फिर भी वहाँ पर टैंकर जो टंकी होती है, कंटेनर्स होते हैं बड़े, वो भरे जाते थे, फुल होते थे, और पूरे दिन उस पानी को यूज करना होता था, फिर नेक्स्ट डे पानी आता था। सो हमें पानी को बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान करके उसे यूज करना होता था। आज मैं फिर से शायद उतनी ग्रेटफुल रही होंगी कि मैं ऐसी कंट्री में हूँ कि जहाँ चारों तरफ लेक ही लेक है, पानी है, और इतना स्वादिष्ट पानी है कि आई थिंक वर्ल्ड का 70% पानी इस कंट्री में है। और ये कंट्री बहुत अधिक, हम लोगों को बहुत अधिक ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं, हम औरों के लिए भी पानी की सुविधा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी पानी है या जो भी भोजन है, अगर हम उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल है, तो हम महसूस करेंगे कि वर्ल्ड में जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उनके लिए पानी अरेंज हो जाता है। नेचर अपने आप पानी अरेंज कर देती है फिर। तो जिसके पास जो भी है, अगर उसके लिए वो दिल से अधिक ग्रेटफुल होगा, तो वर्ल्ड में पानी की, भोजन की, सबकी कमी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनको भी अचानक मिलने लगेगा, चाहे वो किसी भी रीजन से मिले। हमें इसमें इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि उस गरीब व्यक्ति को पानी कैसे मिलेगा जो अलग है और ऐसी जगह पर है जहाँ उसके पास पानी की कमी है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए, तो हम उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। तो आज से हम सब, क्योंकि हम इसे समझ रहे हैं और इसकी गहराइयों तक जा चुके हैं, तो हर कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले या पानी के लिए हमेशा ग्रेटफुल होंगे। और यही, इसे अगर हम अपनी लाइफ में करेंगे, तो हम देखेंगे कि सारे संसार में जो लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं, उनको भी वो पानी या भोजन नसीब हो रहा है। सो बहुत ही अधिक हमें ग्रेटफुल होने की जरूरत है, जिससे ये संसार अधिक खूबसूरत हो जाए और जो भी इस पानी की कमी है वो भी दूर हो जाए। यस, इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। तो जादू को कायम इसीलिए रखती है क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल हैं, उस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ को भी चमत्कारी रूप से अधिक प्रोग्रेसिव बनाएगी, और जो और लोग हैं उनको भी अच्छा, उनको जादू दिखाई देगा। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो जैसे हमने ड्रीम लिस्ट अपनी तैयार की है, तो हमने अपना सपने देखे हैं कोई भी, वो उसमें एक ऐसा धागा पिरो देगी कि हमारी एक एक जो भी हमारे सपने हैं, मोती की तरह जो सपने हैं, वो सारे सपनों को एक धागे में पिरोकर एक माला तैयार कर देगी, एक नेकलेस तैयार कर देगी, और हमारे सारे सपने सच होंगे। सो हमें हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना होगा, यही इसका नियम है। सुबह सवेरे खुश हो जाती है, स्टार्ट, 50 प्लीज मंगल स्टार्ट सूत्र रीडिंग। पुर, पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वे शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली और हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ के कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार
जब आप खुद खाए पिए या मुंह के कुछ रखे तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ये एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। ओके, सो पुराने समय में भी लोग यही यकीन करते थे कि वो खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना अगर वो करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कितने लोगों के हाथों से निकल कर आता है, उसमें कितने तरह की किसी की फीलिंग्स हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन वो काम कर रहा है, उसे मार्केट में लेकर आ रहा है, सब्जी को, फल को लेकर आ रहा है, लेकिन वो खुद नहीं खा सकता क्योंकि वो उसका बिजनेस है कि मुझे सब्जी और फल बेचने हैं और उसके घर में खुद अपने खाने की कमी है। तो उसकी फीलिंग्स हो सकता है अच्छी हो या उसकी फीलिंग्स कैसी हो, और वो जब हमें दे, तो जब हम उसे भोजन को सब्जियों को, फलों को काट कर उसे खाते हैं, तो खाने से पहले अगर हम उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए जब हम खाएं या कुछ भी चीज खाएं या पिए, हमेशा उससे पहले उसके लिए धन्यवाद करें, तो उसकी ऊर्जा जो है चेंज हो जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है कि पानी में कितनी शक्ति होती है। जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो अपने पास पानी लेकर बैठा करते थे, जल लेकर बैठते थे और अपनी पूजा पाठ में ध्यान में मगन हो जाते थे। लेकिन अगर कोई आ जाता था और उनकी पूजा में भंग डाल देता था, उनको विघ्न डाल देता था और उन्हें गुस्सा आ जाता था, तो वही जल थोड़ा सा हाथ में लेकर उसमें कुछ अपनी जो फीलिंग्स है वो डालकर उसको छोड़ दिया करते थे। तो यानी कि पानी में कितनी शक्ति है कि जो उसने मन में चाहा वो पूरा कर दिया। इसीलिए अगर हम पानी पिए या खाना खाएं तो हमेशा उस ऊर्जा को अच्छा करें कि पता नहीं सामने वाले की क्या फीलिंग्स थी, क्या ऊर्जा थी। हो सकता है जैसे कोई होटल में कोई काम कर रहा है और वो हमारे लिए वेटर है, अगर हम रेस्टोरेंट गए हैं, हम वहाँ खाना खा रहे हैं, वो हमारे लिए लेकर आया है कुछ, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा हो, अपनी जॉब कर रहा हो और उसका भी मन हो कि मैं इस समय मुझे ब्रेक मिले तो मैं खाना खाने जाऊं, या उस खाने को देखकर उसकी क्या फीलिंग्स हो। लेकिन जब हमारे पास वो आता है तो हम उसे देखकर उस भोजन में अच्छी फीलिंग्स डाल सकते हैं, उसे थैंकफुल होकर उसे अच्छे से अंदर भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि उसकी ऊर्जा चेंज हो जाती है। तो ऊर्जा पे बहुत डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी कि जैसा खाना खाएंगे वैसा ही मन हो जाएगा। तो अगर उस खाने की ऊर्जा अगर गलत हो गई, किसी ने उसकी ऊर्जा गलत मन से, उसने खाना तो बनाया है लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स उसकी गलत हो गई और हम तक वो खाना पहुंचा और हमने उसे खा लिया, तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, हमारे माइंड में गलत विचार आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी खाना खाएं या पिए कुछ भी, उसे हमेशा धन्यवाद करें कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस वाटर, और फिर दिस जो भी भोजन है, फल है, उसके लिए बहुत अधिक थैंकफुल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम मंदिर में जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि खाना बना, प्रसाद लग रहा है, भोजन लग रहा है, और जब वो प्रसाद हमें दिया जाता है तो वो प्रसाद हर किसी को बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप सब ने भी महसूस किया होगा कि जब कभी आपको प्रसाद मिला तो आपने उसे खाया तो वो कितना स्वादिष्ट होता है। तो हम अपने घर, क्योंकि मंदिर में जो है ऊर्जा जो है वो ईश्वर की ऊर्जा होती है और वो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, हर कोई वहां पूरे मनोयोग से काम कर रहा होता है। लेकिन जब घरों पर होते हैं तो हम अपने घर को भी पूरी ऊर्जा पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने घर में अच्छे से एनवायरनमेंट कर सकते हैं, और जब खाना बनाए तो अच्छी बातें सोच सकते हैं। क्योंकि कल्पना कर, अगर कोई खाना बना रहा है लेकिन उसके माइंड में गलत बात चल रही है और कोई नेगेटिव बात चल रही है, तो जब खाना बना रहा है तो वो खाने में भी उसकी नेगेटिव ऊर्जा जाती है।
मंदिर का खाना, मंदिर का प्रसाद, मंदिर का जल, चरणामृत जो भी है, वो इसीलिए इतना स्वादिष्ट होता है क्योंकि वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव होती है। तो हम अपने घर की ऊर्जा को भी पॉजिटिव रख सकते हैं, जिससे कि वहाँ का हमारे घर का खाना या पानी जो भी हो, वो हमारे परिवार खाए या हमारे गेस्ट खाएं, तो वो उनके एक ऐसी अच्छी ऊर्जा दे कि जिससे उनको सर्वोत्तम लाभ उन्हें प्राप्त हो। ओके, सो उन्हें सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो, और जब उन्हें लाभ होगा तो वो उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, उसका स्वाद भी अलग आएगा, और स्वाद के साथ साथ वो उसके लिए इतना थैंकफुल होंगे कि जिनके पास कमी है उनको भी मिलने लगेगा। आप आज अपने घर में भी इस चीज को आजमा कर देख सकते हैं कि इस भागदौड़ की जिंदगी में आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उसका उतना स्वाद नहीं ले पाते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करती हूँ, या मेरी फैमिली डिनर कर चुकी होती है, तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बैठकर, मैं और वो हम दोनों बैठकर डिनर करते हैं, तो हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो उसके इतना हमें वो खाना इतना डिलीशियस लगता है, इतना स्वाद आता है उसमें कि हम उसे खाते ही एकदम से मुंह से निकलता है, थैंक गॉड, वाओ कितना अच्छा, कितना टेस्टी खाना है, ये बहुत टेस्टी बना। कभी कभी हमने महसूस किया होगा, आपने भी किया होगा, कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन, कोई पूजा पाठ होता है, कोई, तो हमें उसमें भोजन में झूठ नहीं डालते, उसको टेस्ट भी नहीं करते, और भगवान को भोग लगाते हैं, चाहे वो 56 भोग हो, चाहे दो दो पदार्थ ही, दो ही व्यंजन क्यों ना हो, जब हम भोग लगाते हैं ईश्वर के लिए, कभी हलवा, खीर, पूरी, कुछ भी जो भी बनाते हैं, वो कितनी टेस्टी होती है, वो कितनी डिलीशियस होती है, और उसे टेस्ट भी नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। हमने उसे जब बनाया होता है तो बड़े प्यार से बनाया होता है कि ये मेरे ईश्वर का भोग लग रहा है, मेरे भगवान के लिए भोग लगाने जा रही हूँ। तो उसी तरह हम अपने घर के हर मेंबर के लिए जब भी खाना बना रहे हो, तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, प्यारा सा सुंदर सा म्यूजिक चला सकते हैं, जो कि घर का जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा और हमारे विचार भी अच्छे होंगे, तो खाना वास्तव में अपने आप ही टेस्टी बनेगा, अपने आप ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आज जब भी आप अपने मुंह में कुछ भी डालें खाने पीने से पहले, तो उस पर अपना पूरा फोकस कीजिए कि वास्तव में इतना डिलीशियस है। आप महसूस करेंगे कि वास्तव में ये बहुत टेस्टी लगता है। मैंने तो हमेशा महसूस किया है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में महसूस कीजिए, और तब देखेंगे कि वास्तव में इसका स्वाद अलग ही होता है। जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं उसका स्वाद, और जब हम प्यार से उसको थैंकफुल होकर, उसको ध्यान करके, फोकस करके खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। सो ये बहुत ही अच्छा एहसास है कि हम अच्छे से खाना खाएं, तो उसके लिए हमेशा थैंकफुल हो। यस, स्टार्ट प्लीज। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन ये जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, उस पर वे उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इस अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है, और आप भोजन को खाने का या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन के किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके
उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था, मन ही मन आप उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में 1 दिन की भी चूकी नहीं करनी चाहिए। इस पर आपको आपके सपनों का साकार होने निर्भर करता है। ओके, सो आज जो इन्होंने एक टेक्निक बताई है अपनी, वो यही है कि वो अपनी उंगलियों को भोजन पे स्प्रिंकल करते हैं, उस तरह से डालती हैं और सोचती हैं कि जैसे उन्होंने उस पर जादुई धूल छिड़क दी है, मैजिक डस्ट उसके ऊपर डाल दी है। इससे वो तुरंत शुद्ध हो जाती है। अगर हम सब भी ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम सबके सामने नहीं कर रहे हैं, अकेले हैं, तो किचन में बनाते हुए हम खाने में डाल सकते हैं। और वो कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो अपने पर्स के अंदर एक छोटा सा ऐसे ही शेकर रखते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक मैजिक डस्ट की तरह होता है। शायद वो इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए जब मैं एक बार रेस्टोरेंट गई तो एक लेडी को देखा, वो अपने पर्स से उसने ऐसी छोटी सी डिब्बी निकाली और उसने अपने जो भी उसके सामने भोजन आया, उसने जो ऑर्डर किया था, उसके ऊपर ऐसे शेक सा किया और उसमें कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ रही थी और मैं जानती थी इस बुक के बारे में, तो मैं समझ गई कि शायद इसको भी इस चीज़ का एहसास है और ये भी बहुत इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही है और इसने इसकी प्रैक्टिस की है। तो ये वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है कि अगर हम हर कोई अपने खाने को या पानी पीने को या कॉफ़ी, चाय कुछ भी लेते समय उसे ध्यान करें और उसके लिए ग्रेटफुल हों, तो हम अपने जीवन में अपने सपनों को साकार होते हुए तेजी से देखेंगे। क्योंकि हमारे सपने उतनी ही स्पीड से सच होंगे जितना हम अधिक ग्रेटिट्यूड करेंगे। और क्योंकि हमारा ये सेकंड वीक है, तो हम अब तक जान गए हैं हर कोई कि हर दिन कैसे हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। हमने अभी तक जो ज़िंदगी जी है, हमारे पास जो कुछ था उसके लिए हमें थैंकफुल होना है, हमें अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल होना है, हमें अपने रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल होना है, ऑफिस, बिजनेस, सबके लिए बहुत थैंकफुल होना है जो अभी तक हमारे पास था। अब हम जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 एक अलग-अलग एरियाज़ होते हैं, तो हमारा पास्ट के लिए हम बहुत अभी तक थैंकफुल हो गए हैं और आज से हम जो कर रहे हैं सेकंड वीक की प्रैक्टिस, उसमें हर समय प्रेजेंट में जो कुछ भी है उसके लिए आज हम धन्यवाद कहेंगे। खाना खाते हुए धन्यवाद कहेंगे, पानी पीते हुए धन्यवाद कहेंगे। तो आज जब भी आप अपनी डाइनिंग टेबल पर जाएं या लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी करें, तो याद रखिएगा कि हमें इसके लिए, खाने के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। कुछ इस वर्ल्ड में मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत उनके पास मनी है, उनका घर बहुत शानदार है, उनका घर में सारी फैसिलिटीज हैं, नौकर चाकर सब खूब लगे हुए हैं, लेकिन उनको खाना नसीब नहीं है। उनको इतनी बीमारियां हैं कि वो खाना नहीं खा सकते। सो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें तो जिस फील्ड में हम ग्रेटफुल नहीं है, हमारे पास उसी चीज की कमी है। अगर आज किसी के पास धन की कमी है तो इसका मतलब वो धन के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुआ है। उसके पास स्वीट रिलेशनशिप है, उसके पास और चीजें हैं, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो वो धन के लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो उसी तरह खाने का, जब हमने देखा किसी को वो बीमार है, तो वो खाने के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं थे कि उनके पास धन है, लेकिन उनके पास वो भोजन के लिए भोजन का स्वाद नहीं ले सकते। तो अगर जो भी कुछ खा रहे हैं, अगर उसके लिए 2 पल के लिए अपने खाने को ध्यान करके देखें और उसे थैंक यू कहें, उसके लिए ग्रेटफुल हो कि जो कुछ मैं खा रहा हूँ ये मेरा अमृत के समान भोजन है, ये ईश्वर का प्रसाद है जो मुझे इतने अच्छे से मिला है, तो हम देखेंगे कि हम अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, अपनी हेल्थ में को भी बेटर बना रहे हैं और हम अपने जो भी हमारे जिस फील्ड में हमारे पास कमी थी वो भी हमारी धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो हमारे सारे सपने इन सब पे डिपेंड करते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए कितने ग्रेटफुल हैं। तो आज हमारा एक असाइनमेंट यही है कि आज सुबह से लेकर रात तक जब भी हम कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उस मोमेंट को याद करने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हम जैसे ही आंखें बंद करेंगे तो हम महसूस कर सकते हैं कि जितने लोग इस खाने तक बनाने तक पहुंचे हैं, उन सब के लिए हम कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो
और जब बड़े करते हैं तो बच्चे अपने आप देखते हैं। हमारे घर में सब बड़े करते हैं तो वो छोटे-छोटे बच्चे जब थे वो देखते थे कि ये करते हैं धन्यवाद या आँख मीच के क्या कर रहे हैं। सो उन सब ने भी यही सब सीखा। और जब मैं आज स्कूलों में भी आती हूँ, तो स्कूलों में भी सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि लंच अपना खोलो, अपने टेबल पर रखो, लेकिन वो उसे तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक टीचर उन्हें ये नहीं कहे कि आप इसे खा सकते हो। बच्चे तब तक वेट करते हैं, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो जाए, उसे वेट करते हैं और किसी का आई थिंक किसी का माइक ऑन है। प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा। कोई बीना राजगढ़िया है, उनका माइक ऑन है। कौन? अच्छा, मैं सबको म्यूट करती हूँ। तो जो रीडर है प्लीज़ अपने को आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, सो यस, उससे काफ़ी एकदम डिस्टर्बेंस हो जाती है, बट हम ज़रूर ग्रेटफुल नहीं होंगे इसके लिए, तो हमें बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है। सो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो आज हमारा सबसे बड़ा असाइनमेंट यही है कि हमें हर समय खाने के लिए धन्यवाद करना है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि वो खाना नहीं खाता, वो मिल्क नहीं पीता या उसका गिनी-चुनी 1-2 चीज़ें ही खाता है। तो बस हमें सिर्फ़ उसके लिए थैंकफुल होना है, जो वो खाता है उसके लिए थैंकफुल होना है, चाहे वो 2 ही चीज़ें क्यों ना खाता हो, थोड़ी ही क्यों ना खाता हो। और जब हम ऐसा देखेंगे तो देखेंगे उसका इम्यून सिस्टम भी ठीक हो रहा है, वो खाने के में उसका टेस्ट भी बढ़ रहा है, फिर वो और चीज़ें भी खाने लगेगा। सो यानी कि कहीं न कहीं कुछ कमी है, तो उसे हम इस ग्रैटिट्यूड से पूरा कर सकते हैं। तो आज हम अगर भूल जाएँ गलती से कि आज हमने खाना खाया, लंच किया और भूल गए और हमें 2 घंटे बाद याद आया कि लंच के समय हमने हाथ जोड़कर खाना ही नहीं खाया, वो ग्रेटफुल नहीं हुए, धन्यवाद नहीं किया, तो उस 1 मिनट को आँख मीच कर हम उस मोमेंट में जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमारे आगे वही थाली लगी हुई है और खाना खाने से ठीक पहले हमने उसे हाथ जोड़ लिए हैं, धन्यवाद किया है। सो इस अभ्यास को हमें रिपीट करना है और हम कल तक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे अपनी लाइफ में हमेशा बरकरार रखें तो हमारे सपने बहुत जल्दी साकार होने वाले हैं। ओके, सो यस, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमें यही काम करना है, अपने हमेशा लाइफ में यही सोचना है कि हम किस तरह से चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, खाने के लिए ग्रेटफुल हो, फल के लिए ग्रेटफुल हो। कितने लोगों को ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता या कोई स्पेसिफिक फल होता है वो अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ उसका रीजन होता है। सो हमने ये कहते सुना है बड़ों से कि शायद ये दान करके नहीं आया इसका, इसीलिए इसे ये नहीं मिला या इसे पसंद नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब वही है कि हमें ग्रेटफुल होना है हर चीज़ के लिए, जिससे कि लाइफ मैजिकली चेंज हो, हमें सब कुछ मिले, क्योंकि सब कुछ इसी धरती पर है, सब कुछ यहीं है, इसी प्लेनेट पर है और सब कुछ हमारे आस-पास ही है। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू रितु जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और गिन और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ओके, सो आज का हमारा असाइनमेंट है कि हमें हर चीज़ के खाने के लिए, भोजन के लिए, हर किसी के लिए थैंकफुल होना है और हर समय उस मोमेंट को याद करना है जब हमने वो खाया था या पिया था और उसके लिए धन्यवाद करना है।
ओके, सो बहुत ही ईज़ी असाइनमेंट है और इसे अगर हम अपनी लाइफ में कर लें तो हम अपने साथ-साथ ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं तो जिन क्षेत्रों में पानी की या भोजन की कमी है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर वो भी कमी पूरी हो जाती है। ओके, सो आई होप इसमें सब कुछ किसी को मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है। यस, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। मैं यस, रितु बोल रही हूँ मैम कलकत्ता से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रितु जी मैम फॉर मैं रीडिंग बोल फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत खूबसूरती के साथ ये चैप्टर पढ़ा है, सो थैंक यू। वेलकम मैम। मैम मैं ये बोल रही थी, एक रिक्वेस्ट था, मुझे इंग्लिश का मैजिक में इंग्लिश बुक चाहिए था। इसका पीडीएफ अगर आप भेज देते ग्रुप में, अगर आपके पास है इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी, सो आप उसे पढ़ सकते हैं घर पर आराम से। और यदि कभी किसी का कोई थैंक यू मैम। ये रह जाए तो आप YouTube पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस जो है YouTube पर हैं। आप उसे लाइक करें, शेयर करें और उसे यस, तो अगर किसी का इस समय ऐसा थैंक यू मैम। देखना है, यस, ओके, थैंक यू। तो आपकी जो भी हो आप वहाँ पर कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में इसको आराम से शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैजिक किस तरह से लाइफ में हुआ है। हमसे अभी किसी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था, यहाँ पर नहीं, पर्सनली मुझसे बात हो रही थी तो दूसरे उसमें शेयर किया था कि किस तरह से उनका मैजिक चेक काम कर गया। उन्होंने एक मैजिक चेक लिखा, रैंडमली लिखा, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से नहीं। उन्होंने उस पर 70,000 रुपीज़ लिख दिए कि 70,000 रुपीज़ उन्हें मिल रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं था। तो अचानक उनके फादर ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि इस तरह से ईमेल भेजी है, उसमें से उसे बस एक्सेप्ट कर लो। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बैंक गई तो उन्हें पता चला उनको ऑलमोस्ट $75,000 $75,000 रुपीज़ मिले। और वो इतना सरप्राइज थी कि मैंने तो अभी ऐसे ही लिखा था और मैं सोच भी नहीं रही कहाँ से मिलेगा। तो उन्हें पता चला कि वो उनकी जो उन्होंने 15-20 साल पहले 15-17 साल पहले जो भी एफडी कराई थी, वो उन्होंने 10-11 हजार की एफडी कराई थी और जो इतने सालों बाद ऑलमोस्ट 75 के आसपास हो गई। सो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये अचानक, मैंने तो ऐसे ही लिखा था। तो हम भी सोच सकते हैं कि मैजिक कहीं भी हो सकता है लाइफ में, और कहाँ से मनी आ रही है हमें ये नहीं सोचना है, लेकिन हमारा बस रीजन और हमारी जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ये उनकी बहुत खूबसूरत शेयरिंग थी और वो इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ कि अचानक इतने ज़्यादा मनी मुझे कैसे मिल गई। सो बहुत अच्छा था। और ऐसे ही एक और शेयरिंग थी किसी और की, वो बता रही थी कि उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उन्होंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया और अब उन्होंने अपनी वेबसाइट भी तैयार कर ली और वो भी नेक्स्ट वीक लॉन्च करने जा रही है उसे। सो कह रही थी पता नहीं है कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ गया इन चीज़ों के लिए, शायद ये सब मैजिक का ही कमाल है। तो आप भी अपनी अपनी लाइफ में देखिए कि कहाँ क्या मैजिक हो रहा है और उसे शेयर कीजिए। और यस, तो हम अपने सपनों को ज़रूर साकार करेंगे। आपके जो भी सपने हैं उन्हें ज़रूर लिखिए और सपनों को साकार होते देखिए। ओके, सो किसी को अपने लास्ट वीक के असाइनमेंट में या कहीं कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो तो पूछिए। ऑल गुड। ओके, सो आज का हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू। यस, ओके, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा।
आप सब भी हैं। धन्यवाद बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ही थोड़ा सा अपनी मेरी लाइफ में मैजिक हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि सबकी लाइफ में मैजिक हो, इसीलिए से थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास मैजिक बिखेरिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बेटा।